असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए असफलता से घबराने के बजाय हमें दुगुने जोश से मेहनत करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुहिल शासक बप्पा रावल द्वारा कैलाशपुरी चित्तौड़गढ़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बताइए इस मंदिर के उद्धार का श्रेय किसे है? ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मोकल या राणा रायमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का राणा रायमल। दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर जो है ये कैलाशपुरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण बापा रावल के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस मंदिर के उद्धार का जो श्रेय है वो है राणा रायमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, शंकर और समया संकट नामक 3 तालाबों का निर्माण करवाकर मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन देने का श्रेय मेवाड़ के किस शासक को है? ऑप्शन देखिए, राणा उद्दा यानी उदयकर्ण, राणा रायमल, राणा जय सिंह या राणा जगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का राणा रायमल। दोस्तों राणा रायमल ने राम, शंकर और समया संकट नामक इन 3 तालाबों का निर्माण करवाकर मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोसुंडी की बावड़ी। ऑप्शन देखिए, तल्ली देवी, हंसाबाई, रमाबाई या श्रृंगार देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का श्रृंगार देवी। दोस्तों गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था और श्रृंगार देवी जो थी ये राणा रायमल की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से विख्यात है। हिंदुपत के नाम से कौन सा शासक विख्यात? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा जय सिंह या राणा प्रताप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का राणा सांगा। राणा सांगा को भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 1482 में, 1509 में, 1439 में या 1528 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 1509 में। दोस्तों राणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था, जबकि राणा सांगा का जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्याभिषेक से पूर्व सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था? ऑप्शन है राठौड़ बिंदा, करमचंद पंवार, सारंगदेव या मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का करमचंद पंवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात के सुल्तान कौन थे? ठीक है। ऑप्शन है महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय, सिकंदर शाह, बहादुर शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का महमूद बेगड़ा। दोस्तों महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन युद्ध 1519 किन के मध्य हुआ था? गागरोन युद्ध 1519 किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड व राणा सांगा के मध्य, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व राणा सांगा, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा व राणा सांगा, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड व राणा सांगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड व राणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध 1519 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महमूद बेगड़ा कौन था? महमूद बेगड़ा कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी का सेनापति, मालवा का सुल्तान, गुजरात का सुल्तान या बाबर का सेनापति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का गुजरात का सुल्तान। दोस्तों महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है निजामुद्दीन सिराज, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का निजामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक के द्वारा पहली बार रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण का आरंभ हुआ? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा मोकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का राणा सांगा।
दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा के द्वारा पहली बार रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण यानी आक्रामक युद्ध का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोद लोदी। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का सिकंदर लोदी। दोस्तों सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, महाराणा सांगा के राजयोग की प्रबल संभावना संबंधी ज्योतिषवाणी के कारण उनके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उन्हें मारना चाहते थे। मतलब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा जो है वो ही राजा बनेगा भविष्य में। तो उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करके उनके जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज और जयमल वो राणा सांगा से ईर्ष्या करने लग गए थे और बचपन में उनको मार देना चाहते थे। ठीक है, अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। तो करमचंद पंवार जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने राणा सांगा को उनके भाइयों से बचा करके और अज्ञातवास में अंडरग्राउंड जो था वो अजमेर के अंदर रखा था। ठीक है, फिर है राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था तथा उनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। याद रखना, जन्म तो हुआ था 12 अप्रैल 1482 को और राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 को। ठीक है, राणा सांगा जिनका नाम है पूरा संग्राम सिंह, ठीक है ना, राणा सांगा को कहते हैं संग्राम सिंह, भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात है। याद रखना, भारतीय इतिहास में किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा राणा संग्राम सिंह। इसके बाद देखिए, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा के शासक कौन थे? राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा के शासक थे नासिरुद्दीन खिलजी और गुजरात के शासक या गुजरात के सुल्तान कौन थे? महमूद बेगड़ा। और दिल्ली के सुल्तान कौन थे? सिकंदर लोदी। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, फिर है गागरोन युद्ध 1519। दोस्तों गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, गागरोन का युद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य 1519 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था गागरोन का युद्ध? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में 1519 में। ठीक है, फिर देखिए, चंदेरी के शासक मेदिनी राय जिसे चंदेरी से निष्कासित कर दिया गया था, राणा सांगा ने उसकी सहायता कर उसे चंदेरी और गागरोन का दुर्ग जीतकर जागीर के रूप में प्रदान किया था। याद रखना, मेदिनी राय के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। मेदिनी राय कौन था? ये चंदेरी का शासक था। ठीक है, और राणा सांगा ने उसको चंदेरी और गागरोन की जागीर प्रदान की थी। इसके बाद देखिए, अतः मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मेदिनी राय की सहायता के लिए राणा सांगा गागरोन पहुंच गए और उन्होंने मालवा के सुल्तान को पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार मेवाड़ के इतिहास में पहली बार राणा सांगा द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध का आरंभ किया गया था। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खातौली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है खातौली का युद्ध। तो खातौली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509 में, 1517 में, 1519 में, 1526 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 1517 में। दोस्तों खातौली का युद्ध 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र जो था इब्राहिम लोदी वो दिल्ली के तख्त पर बैठा था। ठीक है, तो उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी। इस वजह से दोनों के बीच में हाड़ौती की सीमा पर और ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खातौली का युद्ध 1517 राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बताइए खातौली नामक स्थान कहाँ स्थित है? खातौली नामक ये जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, कोटा में या गुजरात में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का कोटा में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात राजपूताना में ही नहीं संपूर्ण उत्तरी भारत में राणा सांगा की धाक जम गई थी? ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527, खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1519, बयाना का युद्ध 1527। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का खातौली का युद्ध 1517।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राणा सांगा ने बारी युद्ध 1519 में इब्राहिम लोदी के सेना नायकों को पराजित किया था। बताइए बारी नामक स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोटा में, धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में, गुजरात में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, धौलपुर में। दोस्तों याद रखना चित्र है, बारी को बाड़ी भी बोला जाता है, बाड़ी युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो बाड़ी युद्ध या बारी युद्ध जो है 1519 में हुआ था, किन किन के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो ये बाड़ी नामक स्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। इसलिए इस युद्ध को धौलपुर युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना बाड़ी युद्ध का दूसरा नाम क्या है, धौलपुर युद्ध 1519। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के मध्य हुआ था। ऑप्शन है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व सिकंदर लोदी, राणा सांगा व बाबर, या बाबर व इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और इसी युद्ध के माध्यम से दिल्ली के ऊपर मुगल शासन की नींव पड़ी थी। अब डिटेल देखिए दोस्तों, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा था। याद रखना राणा सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात का सुल्तान कौन था, महमूद बेगड़ा। फिर देखिए गुजरात में स्थित इडर राज्य की गद्दी को लेकर रायमल और भारमल की आपसी लड़ाई में राणा सांगा ने रायमल का पक्ष लेकर उसे इडर का शासक बनाने में मदद की थी। याद रखना चित्र है, गुजरात में इडर राज्य स्थित था जिसकी गद्दी को लेकर के रायमल और भारमल दोनों भाइयों के अंदर विवाद छिड़ गया था। इसमें राणा सांगा ने किसका पक्ष लिया था, रायमल का पक्ष लिया था। ठीक, और उसको इडर का शासक बनाने में मदद की थी। फिर है निजाम उल मुल्क अहमदनगर का जागीरदार था। याद रखना निजाम उल मुल्क कहाँ का जागीरदार था, अहमदनगर का। फिर है राणा सांगा ने राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। इसके बाद है खातौली का युद्ध 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में। किन के मध्य, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 2 युद्ध हुए थे, खातौली का युद्ध 1517 और धौलपुर का युद्ध 1519, जिसको बाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो खातौली नामक स्थान कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, खातौली युद्ध 1517 में विजय से राजपूताना में ही नहीं वरन संपूर्ण उत्तरी भारत में राणा सांगा की धाक जम गई थी और वह दिल्ली पर हिंदू सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा था। ठीक है, फिर अब बाड़ी का युद्ध 1519 में इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां मक्कन, जिसको मियां माखन भी बोलते हैं, और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त हुई थी। इससे दिल्ली सुल्तान की शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा को बल मिला था। याद रखना दोस्तों, बाड़ी का युद्ध जिसको धौलपुर युद्ध भी कहा जाता है, वो 1519 में हुआ था। किन के बीच में, इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध के अंदर भी राणा सांगा को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इससे दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का पता जो है राणा सांगा को चल गया था। इसके बाद देखिए, बाड़ी नामक स्थान धौलपुर जिले में स्थित है, इसलिए बाड़ी के युद्ध को धौलपुर का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि बाड़ी नामक स्थान जो है वो धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल सम्राट बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त कर बाबर ने दिल्ली पर मुगल सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किन के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई थी, बाबर को विजय प्राप्त हुई थी और दिल्ली पर मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बयाना युद्ध किस वर्ष हुआ था, बयाना युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1517 में, 1519 में, 1524 में या 1527 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 1527 में। दोस्तों बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बयाना युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था। बताइए बयाना किस जिले में स्थित है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बयाना किस जिले में स्थित, ऑप्शन है भरतपुर में, पाली में, सिरोही में या उदयपुर में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, भरतपुर में।
अगला क्वेश्चन देखिए, मेहंदी ख्वाजा कौन था? मेहंदी ख्वाजा कौन था? ऑप्शन है गुजरात के सुल्तान का सेनानायक, मालवा के सुल्तान का सेनानायक, बाबर की सेना का सेनानायक या इब्राहिम लोदी की सेना का सेनानायक। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, बाबर की सेना का सेनानायक। दोस्तों मेहंदी ख्वाजा ने ही खान सॉरी बयाना के युद्ध में और बाबर की सेना का नेतृत्व किया था। ये बाबर का बहनोई था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की अंतिम विजय थी, राणा सांगा की अंतिम विजय कौन सी थी? ऑप्शन है खातौली विजय, बाड़ी विजय, बयाना विजय या खानवा विजय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, बयाना विजय। अब डिटेल देखिए दोस्तों, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था। याद रखना, बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। किन के बीच में? राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य। आगे देखिए, बयाना नामक स्थान भरतपुर जिले में स्थित है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बयाना नामक स्थान भरतपुर जिले में स्थित है। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। मुगल सेना को परास्त कर बयाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर ने बयाना युद्ध के अंदर मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में पहले से सेना भेज रखी थी। उसके बाद में उसने सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में और अपनी सेना की सुरक्षा के लिए और सेना भेजी थी। तो राणा सांगा ने दोनों की सेनाओं को, दोनों सेनापतियों के नेतृत्व वाली सेना को परास्त करके और बयाना दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। फिर है, मेव शासक हसन खां मेवाती ने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। याद रखना, हसन खां मेवाती कौन था? मेव शासक था, मालवा अलवर जो मेवात का क्षेत्र वहाँ का। तो इसने बयाना युद्ध के अंदर किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। फिर है, बयाना की विजय राणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। याद रखना, बयाना की विजय राणा सांगा की अंतिम विजय थी, क्योंकि उसके बाद में खानवा के युद्ध में तो बाबर के साथ में राणा सांगा हार ही गया था ना। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक को सिपाही का अंश कहा है? मेवाड़ के किस शासक को कर्नल टोड ने सिपाही का अंश कहा है? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताने के किस शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राणा सांगा। राणा सांगा को राजपूताने का अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शरीर पर 80 तलवारों के घाव लगे हुए थे? किस शासक के शरीर पर 80 तलवारों के घाव लगे हुए थे? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा के शरीर पर अलग अलग स्थानों पर 80 तलवारों के घाव लगे हुए थे और उन्होंने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना एक आंख, अपना एक हाथ और एक टांग गंवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताने का अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थीं। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा का समाधि स्थल किस स्थान पर है? राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन है बसवा, कालपी, मांडलगढ़ या गोगुंदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, मांडलगढ़। दोस्तों राणा सांगा की समाधि स्थल मांडलगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है बसवा, कालपी, मांडलगढ़ या बयाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, कालपी। दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को विष दिए जाने के कारण से कालपी नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन उनकी जो समाधि बनी हुई है वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ऑप्शन है झाला बिंदा, झाला अज्जा, राम सहाय तंवर या अखेराज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, झाला अज्जा। दोस्तों
खानवा युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे, तो उनके बाद में और उनका जो राज चिन्ह था वो झाला अज्जा ने धारण करके युद्ध को जारी रखा था और घायल जो राणा सांगा थे उनको युद्ध स्थल से हटा करके बसवा भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने किस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था? बाबर ने किस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध या तराइन का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में आमेर से सेना भेजी गई थी? ऑप्शन है राव गंगा, कल्याणमल, पृथ्वीराज या भारमल। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का पृथ्वीराज। दोस्तों आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज के नेतृत्व में खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी गई थी आमेर से। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में अफगान सेना भेजी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, खानजादा, सलहदी तंवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का महमूद लोदी। दोस्तों खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है भरतपुर, दौसा, अलवर या उदयपुर। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का भरतपुर में। दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था वो भरतपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरपीएससी 3rd ग्रेड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? ऑप्शन है राव गंगा, मालदेव, वीरमदेव या सुजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का मालदेव। दोस्तों खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए जो मारवाड़ी सेना भेजी गई थी वो मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, फसाना ए बाबरी, सल्तनत ए बाबरी या बाबर की जीवनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का तुजुक ए बाबरी। दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बताइए खानवा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या करौली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भरतपुर में। खानवा का जो मैदान है वो भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 16 फरवरी 1527 में, 17 मार्च 1527 में, 13 फरवरी 1527 में या 21 मार्च 1527 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का 17 मार्च 1527 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? देखिए नाम देखिए, राजा भारमल, इड्र, वीरमदेव मेड़तिया, मेदिनी राय, रायमल राठौड़। निम्न दिए गए कुट्टों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन से जो सरदार थे वो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे खानवा युद्ध में? तो दोस्तों इसमें चारों ही सरदार जो थे वो खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों खानवा युद्ध की डिटेल देखिए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। दोस्तों याद रखना, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। किनके बीच में? मुगल सम्राट बाबर के और राणा सांगा के मध्य। इसमें पराजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की पराजय हुई थी। फिर है
खानवा नामक स्थान भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, खानवा नामक जो स्थान है, खानवा का जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। फिर है खानवा युद्ध में राणा सांगा के झंडे के नीचे सारे राजपूताने के राजा एकजुट हुए थे। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। फिर है खानवा युद्ध में पहली बार युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। युद्ध के अंदर एक नई जो है स्ट्रेटजी, व्यूह रचना जो है इस्तेमाल की गई थी पहली बार मुगलों के द्वारा, बाबर के द्वारा। तुलुगमा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 1527 में। किस युद्ध में हुआ था? खानवा युद्ध में। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के विरुद्ध, बाबर के द्वारा किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? राणा सांगा के विरुद्ध किया गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए विभिन्न रियासतों के द्वारा निम्न के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई थी। किस किस के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों के द्वारा सेनाएं भेजी गई थी? देखिए, अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन का मेवाती, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर के राजा पृथ्वीराज, इड्र के राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, नागौर का खानाजादा, सिरोही का अखेराज, सलूम्बर का रावत रतन सिंह। दोस्तों, ये जो अलग अलग रियासतें हैं, इन्होंने इन लोगों के नेतृत्व में जो है अपने सेनाएं जो हैं वो राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजी थी। तो इनमें से एग्जाम के अंदर किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है और पहले आया हुआ है। इसके बाद देखिए, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था। याद रखना दोस्तों, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था। ठीक है, फिर खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह झाला अज्जा ने धारण कर युद्ध जारी रखा था। याद रखना, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद में उनका राज चिन्ह किसने धारण करके युद्ध को जारी रखा था? तो उत्तर होगा झाला अज्जा ने। फिर है राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर विष दिए जाने के कारण हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालपी नामक स्थान पर। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। फिर देखिए, राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ में स्थित है। दोस्तों, इनकी समाधि का जो स्थल बना हुआ है, समाधि बनी हुई है, वो कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। ठीक है, फिर देखिए, राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने सिपाही का अंश कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ के शासक को सिपाही का अंश कहा है? तो उत्तर होगा राणा सांगा को। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के अल्पवयस्क राणा विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन किया था। राणा विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन किसने किया था? ऑप्शन है रानी रंगादेवी, रानी कर्मावती, रानी पद्मनी या सहेल कंवर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, रानी कर्मावती या कर्णावती। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्तौड़ की रक्षार्थ किस रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं के पास में राखी भेजी थी? ऑप्शन देखिए, हाड़ा रानी कर्मावती, हाड़ा रानी सहेल कंवर, रानी पद्मनी, रानी रंगदेवी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, हाड़ा रानी कर्मावती। दोस्तों, हाड़ा रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए और मुगल सम्राट हुमायूं के पास में अपना दूत भेजा था, राखी भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? ऑप्शन है 1303 में, 1531 में, 1534 में या 1568 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 1534 में। दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ था, जबकि पहला साका 1303 में हुआ था। अब डिटेल देखिए दोस्तों, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528 को राणा रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक बना, लेकिन 1531 में बूंदी के राजा सूरजमल हाड़ा के साथ अहेरिया उत्सव यानी आखेट खेलते हुए, आखेट खेलने के दौरान आपसी झगड़े में दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1531 में राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती का अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना और रानी कर्मावती यानी कर्णावती उसकी संरक्षिका बनी। फिर 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं से सहायता मिलने की आशा पर अपना दूत उसके पास भेजा।
लेकिन उसे सहायता नहीं मिली। अंततः कर्मावती ने सुल्तान से संधि की। तो दोस्तों ये डिटेल आप अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा विक्रमादित्य को तो उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया और युद्ध तक देवली के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। याद रखना दोस्तों, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1534 में। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा विक्रमादित्य, ठीक है। तो सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय राणा विक्रमादित्य और अल्पवयस्क जो उदय सिंह थे उनको बूंदी भेज दिया गया था और उनकी जगह पर जो देवली के रावत बाघ सिंह थे उनको महाराणा का प्रतिनिधि बना करके चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा गया था। फिर देखिए रावत बाघ सिंह बहादुर शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और चित्तौड़ किले पर बादशाह का अधिकार हो गया, ठीक है। फिर देखिए इस प्रकार राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और चित्तौड़ किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया। ये घटना चित्तौड़ का दूसरा साका के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ का ये दूसरा साका है जो 1534 में हुआ था और इसमें रानी कर्मावती ने जोहर किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देखिए देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का कुंभलगढ़, जिसको कुंभलनेर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? ऑप्शन है पद्मावती, पद्मनी, रूपाधार, पन्नाधाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का पन्नाधाय। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या राणा अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का राणा उदय सिंह। दोस्तों अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ का जो राणा था वो राणा उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन है राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोधा सिंह की, राजकुमार उदय सिंह की या राजकुमार पृथ्वी सिंह की। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का राजकुमार उदय सिंह की। दोस्तों पन्नाधाय मेवाड़ के शासन की सेविका थी जिसने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। उदयपुर नगर की स्थापना उदय सिंह द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है 1540 में, 1543 में, 1562 में या 1559 में। तो इसका सही उत्तर है 1559 में, 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? मेवाड़ के किस शासक ने और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राणा उदय सिंह। दोस्तों उदयपुर नगर की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा की गई थी और उदय सिंह के द्वारा ही उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है एग्जाम में कैसे भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयमल और पत्ता कौन थे? जयमल और पत्ता कौन थे? ऑप्शन है राणा कुंभा के सेना नायक, राणा सांगा के सेना नायक, राणा विक्रमादित्य के सेना नायक या राणा उदय सिंह के सेना नायक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का राणा उदय सिंह के सेना नायक। जयमल और पत्ता राणा उदय सिंह के सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का तृतीय साका की घटना हुई थी। चित्तौड़ का तीसरा साका की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1534 में, 1568 में, 1572 में या 1540 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 1568 में। दोस्तों चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। पहला साका रावल रतन सिंह के समय 1303 में हुआ था। दूसरा साका जो हुआ था वो राणा विक्रमादित्य के समय 1534 में हुआ था और तीसरा साका जो हुआ था वो राणा उदय सिंह के समय 1568 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, राणा उदय सिंह की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? राणा उदय सिंह की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में, कालपी में या चावंड में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर का, गोगुंदा में। राणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी और गोगुंदा के अंदर ही उनकी छतरी बनी हुई है। तो अब डिटेल देखिए, हुमायूं के आने की खबर सुनकर बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग छोड़ दिया और विक्रमादित्य ने 1536 में पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये चित्तौड़ के दूसरा जो साका हुआ था 1534 में, उसके बाद की घटना है, ठीक है ना। तो 1536 में पुनः विक्रमादित्य ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर देखिए 1536 में दासी पुत्र बनवीर ने एक दिन रात को सोए हुए राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अल्पवयस्क उदय सिंह का भी वध करना चाहा, लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। यानी दासी पुत्र बनवीर ने और राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद में उसने सोचा कि भविष्य में मेरे को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उसने अल्पवयस्क उदय सिंह का भी वध करना चाहा, लेकिन स्वामी भक्त जो पन्नाधाय थी, सेविका थी, उसका नाम था पन्नाधाय धाय माँ, उसने क्या किया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के और उदय सिंह को बचा लिया। और अल्पवयस्क उदय सिंह द्वितीय को लेकर पन्नाधाय कुंभलनेर यानी कुंभलगढ़ पहुंची, जहां के किलेदार आशा देवीपुरा उन्हें अपने पास शरण दी थी। याद रखना दोस्तों, अल्पवयस्क उदय सिंह द्वितीय को लेकर के पन्नाधाय कहाँ पहुंची थी? कुंभलनेर या कुंभलगढ़, और वहाँ के किलेदार कौन थे? आशा देवीपुरा। तो अल्पवयस्क उदय सिंह को और पन्नाधाय को शरण किसने प्रदान की थी? आशा देवीपुरा ने। इनमें से क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, इनको अच्छी तरह याद रखना। इसके बाद देखिए 1540 में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपने पैतृक राज्य चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। 1540 में उदय सिंह ने क्या किया? बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। फिर 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने। कब? 1559 में। और मेवाड़ की किस शासक ने उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह ने। फिर देखिए 23 अक्टूबर 1567 को मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया। याद रखना, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? 1567 को, ठीक है ना। उस वक्त चित्तौड़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, याद रखना अच्छी तरह। तो देखिए आगे, महाराणा उदय सिंह राठौड़ जयमल और रावत पत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर कुछ सरदारों सहित मेवाड़ के पहाड़ों में चले गए और 25 फरवरी 1567 को अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये जो टॉपिक है जयमल और पत्ता, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो जयमल और पत्ता कौन थे? ये महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, ठीक है। तो इनको जब अकबर ने 1567 पर मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो महाराणा उदय सिंह ने जयमल और पत्ता को अपना सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था और खुद जो है क्या अपने कुछ सरदारों के साथ में पहाड़ों में चले गए थे। तो जयमल और पत्ता ने अकबर के साथ में युद्ध किया था और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और 1567 में अकबर का चित्तौड़ किले पर अधिकार हो गया था। इसके बाद देखिए महाराणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। ये घटना चित्तौड़ के तृतीय साका के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का तीसरा साका जो हुआ था वो कब हुआ था? 1568 में हुआ था, याद रखना। फिर जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले के द्वार पर हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां खड़ी करवाई थी। आगरा के किले पर अकबर ने किन की पाषाण पर खड़ी हुई मूर्तियां लगवाई थी? तो जयमल और पत्ता की, याद रखना। फिर चित्तौड़ पतन के बाद 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हो गया, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। यानी चित्तौड़ के पतन के बाद में क्या हुआ था? 1572 में राणा उदय सिंह का देहांत हो गया था। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। तो राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? गोगुंदा में बनी हुई है। दोस्तों आप चाहो तो वॉल्यूम को बिल्कुल बंद करके भी इस मैटर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुँच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बढ़िया वीडियो बना सकूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।